हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र चालू करने का काम किया जाएगा और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा, ये जरूर सुनिश्चित करने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस बार बजट में पूर्णिया को लेकर के बड़ा ऐलान बिहार सरकार की तरफ से किया गया है। पूर्णिया वाले जो अब तक इंतजार कर रहे थे पूर्णिया एयरपोर्ट के स्टार्ट होने की, वहां से विमान यात्राएं, विमान सेवा शुरू होने की, तो उनके लिए बड़ी खबर है। इस बार बजट में ये ऐलान किया गया है सम्राट चौधरी की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, कि अगले 3 महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और अगले 3 महीने में पूर्णिया से विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। आपको लगातार हम सुबह से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग घोषणाएं जो बिहार सरकार की तरफ से इस बजट में की जा रही है। उसमें सबसे पहले दलित छात्र छात्राओं के लिए थी, जिसमें उनकी छात्रवृत्ति दुगनी कर दी गई। वहीं जो है इस बजट में अलग अलग लोगों को, अलग अलग विभागों को कितने पैसे आवंटित किए गए, वो तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, पूर्णिया वालों के लिए ये बड़ी खबर है, जहां पर पूर्णिया एयरपोर्ट अगले 3 महीने में शुरू हो जाएगा और यहाँ पे विमान सेवाएं बिहार सरकार जो है वो शुरू करने वाली है। सम्राट चौधरी पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के क्या कुछ कहना है, देखिए। लगातार पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, वो लगातार पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के बातें कहते थे, आवाज उठाते रहते थे, नीतीश सरकार के सामने तमाम डिमांड्स रखा करते थे अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए, ट्विटर पोस्ट के जरिए, या फिर मीडिया के सामने भी जब बयान देते थे, तब पप्पू यादव जो है वो नीतीश सरकार से डिमांड करते थे कि जल्दी से पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू की जाए। तो अब पप्पू यादव की इस डिमांड को भी बिहार सरकार ने सुन ली है और पूर्णिया वालों के लिए ये बड़ी खबर है, जहां पर बजट में ये बड़ा ऐलान पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से किया गया है। क्या कुछ सम्राट चौधरी कह रहे हैं, सुनिए जरा। पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र चालू करने का काम किया जाएगा और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा, ये जरूर सुनिश्चित करने का काम करें। और इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर देश की सरकार ने तय किया है, बिहार की सरकार ने राजगीर में, सुल्तानगंज के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में और रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है साथियों। इसके साथ साथ इसी तरह छोटे हवाई जहाज के लिए वाल्मीकि नगर, भागलपुर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में हवाई का सेवा शुरू करने का काम भारत की सरकार, राज्य सरकार करेगी मिलकर। देश के अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले वैसे प्रखंड 40 प्रखंड, जिसमें 50,000 या उससे अधिक आबादी पूर्व से आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, उसमें 720 वाले विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति हम लोग करने का काम करेंगे। बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानक के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ की भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर खेल अवसंरचना का निर्माण प्रारंभ की योजना है। प्रत्येक प्रखंड में मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही घोषणा किया है कि प्रत्येक प्रखंड में जो बचे हुए जितने प्रखंड हैं जिसमें आउटडोर स्टेडियम नहीं है, उसको इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने का काम राज्य की सरकार करेगी। इससे डाटा सेंटर 2.0 की कंप्यूटिंग एंड स्टोरिंग क्षमता को बढ़ाते हुए फेज 2 की योजना बनाई गई, जिसके तहत आगे आने वाले वर्षों में 500 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल, एप्लीकेशन होस्ट किए जा सकेंगे। किसी भी प्रकार के साइबर अटैक, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियां अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए डाटा सेंटर हेतु रिकवरी सेवाएं होना आवश्यक है। इसके लिए डिजास्टर रिकवरी DR एंड बिजनेस कम्युनिटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार ने लगातार महिलाओं के लिए कई काम किए। महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में पिंक बस का प्रचलन किया जाएगा।
जिसमें सवारी भी महिला होगी, चालक भी महिला होगी और कंडक्टर भी महिला ही होगी। चालक और कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संचालक, चालक, कंडक्टर, डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पद पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन की व्यावसायिक प्रचलन हेतु क्रय करने का नगद अनुदान प्रावधान किया जाएगा। राज्य के सभी प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी महिला ही होंगे। राज्य के नहर के किनारे खाली जगह एवं बांधों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मैं गर्व के साथ बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा करता हूं। इसमें प्रारंभिक सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपया का निवेश किया जाएगा। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करने का काम करेगा। राज्य में वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 116 करोड़ रुपया की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्मोक टावर की स्थापना की जाएगी, जिससे कि वातावरण पूरी तरह सुरक्षित होने का काम करेगा। पर्व त्योहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पर्व पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को पर्यटक गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हवाई अड्डे का भी निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले यह तय हुआ है कि